तो ये जिद जुनून और सनत जो शब्द है, मैंने इसलिए सनत शब्द काम में लिया, मैंने जिद जुनून शब्द काम में नहीं लिया इसमें, क्योंकि एलन की सारी बिल्डिंग के नाम स से शुरू होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ भी स से जो इसमें पागलपन और जिद और जुनून के लिए जो शब्द है वही है सनत, इसलिए सनत काम में लिया ताकि आपको इन नामों के साथ, बिल्डिंग के नामों के साथ अपनी बिल्डिंग अपनी सनत का भी याद रहे। ये खुद की बनाई हुई सनत होगी, तो ये अपनी बिल्डिंग के अंदर से जो है ना वो सनत नाम की बिल्डिंग है, आप ये भी याद रहे। और ये बहुत जरूरी है, आपको मैं बताऊं 2015 में इसी तरह से नर्चर का ओरिएंटेशन चल रहा था समर्थ बिल्डिंग राजीव गांधी नगर में। अब यहाँ पर इतने सारे बच्चे हैं, कौन किस सर की कौन सी बात पकड़ लेता है ये हमें मालूम नहीं रहता, मालूम कब पड़ता है जब रिजल्ट आता है तब मालूम पड़ता है। और ऐसे ही जब चल रहा था 2015 में ओरिएंटेशन और यही शब्द बोला गया था सनत, तो 2017 का जब रिजल्ट आया एम्स का रिजल्ट, तो उसमें एक लड़की थी निशिता पुरोहित, उसके फर्स्ट रैंक आई, और वो फर्स्ट रैंक जब एम्स में आई उस लड़की की, वो और उसकी मम्मी एलन पर आई, हम सब बैठे थे, उसकी मम्मी ने बताया, हमें पता ही नहीं था कि इसने कौन से शब्द पकड़ लिया था, उसकी मम्मी ने बताया कि ओरिएंटेशन में जो शब्द बोला गया था उस सनत शब्द को इसने पकड़ लिया बस, और उसी के साथ ये अपनी पढ़ाई करते रहिए और इतना ज्यादा कर लिए फर्स्ट रैंक लिए। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद रख लेना है आज, और वो फॉर्मूला क्या है उसको आप करके देखिए, 100% करेक्ट है वो फार्मूला, प्रैक्टिकल करके देख लिया लोगों ने, और वो फार्मूला है सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सनत। समझ में आ गया? प्रोपोर्शनल का मतलब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जानते हैं ना बच्चों आप सब, यानी जितनी ज्यादा सनत होगी रैंक उतनी बड़ी होगी, सनत जितनी बढ़ती चली जाएगी रैंक भी उतनी जल्दी आगे आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सनत। अब बच्चों यहाँ पर आपको मैं ये सनत कितनी जरूरी है, जैसे सांसों को जरूरत होती है ना, जिंदगी के लिए जरूरत है कि नहीं सांसों को जीने के लिए, वैसे ही इस सनत की जरूरत है। और मैं गाना है बहुत फेमस गाना है, उस गाने में 2 शब्द में आप चेंज करके गाऊंगा और आप भी उसको मेरे साथ गाएंगे, आप गाएंगे, आपके अंदर वो गाना अगर रम गया तो आपके अंदर सनत जो शब्द है वो अंदर आपके अंदर रम जाएगा, और वो रम गया तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप सारे काम अपने आप होते चले जाएंगे। सांसों की जरूरत है कैसी, सांसों की जरूरत है कैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनत चाहिए अच्छी रहने, बस एक सनत चाहिए अच्छी रहने। गाइए आप भी, फेमस गाना है, सबको मालूम है। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनत चाहिए अच्छी जिंदगी, बस एक सनत चाहिए अच्छी जिंदगी, अच्छी जिंदगी, अच्छी जिंदगी, अच्छी जिंदगी। अच्छी रैंक आपको लानी है, जब फर्स्ट रैंक आ सकती है हमसे इससे बड़ी क्या चीज उस सनत से, तो एक बस एक सनत चाहिए। ये गाना आप गुनगुनाते रहिए, आपको खुद को मोटिवेशन मिलता रहेगा, सेल्फ मोटिवेशन मिलता रहेगा। बच्चों को इस सनत के अलावा 3 और चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको, सुविधा, साधन, समय और सनत, ये 4 चीजें हैं कुल। और इन 4 चीजों को कौन कौन देगा, कहां से मिलेगी? सुविधा आपको रहने के, खाने के, पीने की, ये सारी सुविधा देंगे आपको पेरेंट्स दे रहे हैं। और कोई भी पेरेंट जो है वो अपने बच्चे को सुविधा देने में कहीं कोई कसर नहीं रखता, अपनी हैसियत से ज्यादा सुविधा देने की कोशिश करता है पेरेंट।
तो सुविधा तो दे रहे हैं पेरेंट्स, और साधन एब्स्ट्रैक्ट में जाने का जो साधन है वो मिलेगा आपको एलन से। और ये यहां से जो साधन मिलता आ रहा है और मिलेगा आपको, वो 100% परफेक्ट है। और 100% परफेक्ट कैसे है कि इसी साधन से निशिता पुरोहित एम्स में फर्स्ट रैंक लेकर आई। इसी साधन से शोएब अख्ताब जो है वो 720 में से 720 मार्क्स लेकर आया। लेकिन इसी साधन से कई बच्चे सेलेक्ट भी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? सबको मिल तो समान रहा है साधन, सबको एक सा मिला साधन, लेकिन जो सेलेक्ट नहीं हुए उन्होंने सनक नहीं की मेडिकल कॉलेज में जाए। ये जब सनक होती है ना, तो एलन का दिया हुआ साधन जो है वही यूज कर सकता है जिसके अंदर सनक है। तो ये साधन तो सबको मिलना है, आपकी सनक कितनी है उसको यूज करने की ये डिपेंड करेगा उसमें, और वही रैंक आपकी डिसाइड होगी उसी से। और एक तीसरी चीज है समय। पेरेंट्स ने दे दिया, एलन ने दे दिया, तीसरी चीज देगा ऊपर वाला। समय कौन देता है? समय तो ऊपर वाला ने दिया। अपन दुनिया में रंग रूप भाषा सब कुछ अलग हो सकता है, लेकिन दुनिया में ऊपर वाले ने एक चीज सबको बराबर दी है, इसकी कोई शिकायत नहीं कर सकता कि समय उसको ज्यादा दिया मेरे को कम दिया है क्या ऐसा? आप बाकी शिकायत कर सकते हो, उसको कुछ ज्यादा दिया मेरे को कम दिया है, उसको 4 मकान दिए मेरे 1 मकान, ये चीजें सब कर सकते हैं शिकायत, लेकिन समय सबको बराबर दिया है। समय सबको 24 घंटे दिए और चैलेंज दिया है कि जो इस 24 घंटे का जितना ज्यादा यूज करेगा वो उतना ही ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, और वो जो चाहेगा वो मिल जाएगा। बस इस 24 घंटे का यूज करना सीख लीजिए। और जिसने समय का यूज करना सीख लिया, इसका मतलब उसने सफलता का रहस्य सीख लिया। यही रहस्य की सफलता का कि आप कितना उसका समय का यूज कर पाते हैं। और ये कितनी बड़ी बात है कि समय 24 घंटे हर दिन देता है, अगले दिन पुराने 24 घंटे खत्म हो जाता है। पैसे की तरह नहीं है, अगर भगवान पैसे दे तो सब एफडी करा देते हैं, पैसे देता हो, लेकिन समय के 24 घंटे की एफडी नहीं करा सकते आप। ये नहीं कर सकते कि आज जो 24 घंटे मिलेंगे इसको आगे काम में ले लूंगा एफडी करा दूंगा, ऐसा है क्या? नहीं कर सकते। आज के 24 घंटे आज यूज करना है उसके लिए ठीक है, और आज नहीं यूज किया तो खत्म हो गया आज का 24 घंटा। अगले दिन अगले 24 घंटे मिलेंगे, तो हर दिन 24 घंटे देना है, उसका यूज करना सीख जाइए। लेकिन समय के साथ समझ होनी बहुत जरूरी है। समझ की सही से समय और समझ ये दोनों अगर जिसके अंदर है एक साथ, कामयाबी उसी को मिलेगी। क्योंकि अक्सर देखा है कि समय तो है लेकिन उसको यूज करने की समझ ही नहीं है अभी। फिर वो क्या होगा? जब बाद में देखेगा, जब उसको समझ में आएगी, बाद में 80-30 साल बाद जब समझ में आएगी, उस समय तक समय निकल गया होगा। रहेगा क्या उस समय तक? इसलिए इस समय आपको जो समय मिला है वो समझ के साथ उसका यूज करना सीख जाइए। और बच्चों, एक ब्रेकिंग न्यूज आपको मैं देना चाह रहा हूं कि नासा के साइंटिस्ट जो हैं, नासा के वैज्ञानिकों ने कई सालों की मेहनत, कड़ी मेहनत करके, कई सालों की कड़ी मेहनत करके इस बात का पता लगा लिया है कि मोबाइल के बिना भी जीवन संभव है। और ये जो है ना मोबाइल, ये समय को बड़े शातिरपन से चुरा लेता है। आपको पता ही नहीं चलता कि समय कैसे चुरा लिया होता है ना। आप जैसे टाइम देखने के लिए आपने मोबाइल उठाया, अब टाइम देखने के लिए तो उठाया मोबाइल, आजकल घड़ी से कम देखते हैं, मोबाइल से ज्यादा टाइम देखते हैं। और टाइम देखने के लिए मोबाइल उठाया, लेकिन वो टाइम देखना तो गया एक तरफ और घुस गए अपन व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे घुस गए, और वो पता ही नहीं चला कि आधा पौन घंटा 1 घंटा निकल गया और वो बर्बाद हो गया। और वो पता नहीं चला, पकड़े रहे चोर, तो समय को बड़ा आसानी से चुरा लिया। इसलिए मैंने कहा, और नासा के वैज्ञानिक नाम इसलिए लिया कि आप उन्हीं की बातों को मानते हैं, इसलिए कहा मैंने कि नासा के वैज्ञानिकों ने इस बात का पता था कि मोबाइल के बिना भी जीवन संभव। और
सुविधा हो गई, साधन हो गया, समय हो गया, अब क्या बचा है? क्या बचा है मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए? क्या चीज की जरूरत है? किस चीज की जरूरत पड़ेगी अब? क्या बची है अब? सनद, बस। अरे सब कुछ पेरेंट्स ने दे दिया, पेरेंट ने दे दिया, एलएन ने दे दिया, ऊपर वाले ने भी दे दिया आपको मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए। अपना भी तो कुछ लगाएंगे कि नहीं? अपना कुछ लगाएंगे कि नहीं? और आपको केवल एक ही चीज लगा लेनी है, अपना वो पागलपन, अपनी जिद हो, अपना जुनून हो, अपनी सनक को लगा दीजिए बस। जैसे बहुत आलीशान बिल्डिंग है, उस आलीशान बिल्डिंग में बड़े बड़े झूमर लगे हुए हैं, बड़े बड़े एलईडी टीवी लगे हुए हैं, बड़े बड़े फ्रिज लगे हुए हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगे हुए हैं, लेकिन उस आलीशान बिल्डिंग में बिजली की सप्लाई नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी करंट की सप्लाई नहीं है, बेकार है। तो उन सब चीजों का यूज हो जाएगा। फ्रिज केवल कपड़े रखने में काम में ले सकते हैं, बिजली अगर नहीं यूज, यही होगा ना। इसी तरह से अगर आपके अंदर ये सनद, जिद, जुनून नाम का करंट नहीं है तो ये सुविधा, साधन और समय सब बेकार हो जाएंगे, उसी तरह किसी काम के यूज ही नहीं कर पाएंगे। और ये यूज कब होगा? जब आपके अंदर वो जिद, जुनून, सनद नाम का करंट अगर है तो साधन का भी यूज होगा, जो एलएन दे रहा है, आप जितना समय मिल रहा है उसका भी यूज होगा, और जो पेरेंट्स सुविधा दे रहे हैं उसका भी यूज होगा। वेरी गुड। और 24 घंटे मिल रहे हैं, इसका मतलब है 24 घंटे पढ़ना नहीं है, आपको अच्छी पढ़ाई के लिए इस 24 घंटे में से नींद के लिए भी समय निकालना है। अच्छी पढ़ाई के लिए नींद भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी का मतलब 8-10 घंटे नींद नहीं होती है, अच्छी नींद का मतलब है 6 से 7 घंटे की नींद। और अच्छा खाना पीना, नहाना धोना, ये भी जरूरी है अच्छी पढ़ाई के लिए। इसमें समय निकालने के बाद बाकी जो समय बचता है वो केवल और केवल पढ़ाई के लिए ही है। एलएन की पढ़ाई, घर की पढ़ाई, सेल्फ स्टडी, इसके लिए समय होता है। और कितना भी पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप अच्छी नींद लेने के बाद, अच्छा खाने के बाद कितना भी पढ़ लीजिए, पढ़ने से आज तक किसी को बीमार होते हुए नहीं देखा। कोई बीमार होता, पढ़ने से नहीं होता। पढ़ने से माइंड आपका एक्टिव होता है, बॉडी एक्टिव हो जाती है। बीमार किससे पढ़ता है? या तो नींद नहीं आएगी, नहीं सोएगा, कम सोएगा, या फिर गलत खाएगा, अनचट खाएगा। हेल्दी फूड खाइए और अच्छी नींद लीजिए, फिर देखिए कितनी एनर्जी से आप पढ़ाई करेंगे और जो भी पढ़ेंगे वो आपका अच्छा लगेगा। तो ये है 4 चीजों की जरूरत, इसमें सनद सबसे टॉप पर है, इसके बिना किसी का यूज आप नहीं कर पाएंगे।